गवर्नमेंट ने अपना जो पहले पोर्टल चल रहा था इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in जी उसको बेहतर बनाने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये पिछले पोर्टल का एडवांस वर्जन है। इनकम टैक्स की हम रिटर्न फाइल करते हैं, अगर हमने इनकम टैक्स ज़्यादा फाइल किया हुआ है तो उसका हमें रिफ़ंड मिलता है गवर्नमेंट से। जब ये सिस्टम ऑनलाइन नहीं था तो ये रिफ़ंड 1-2 साल लग जाते थे आने में। अब जब से ये सिस्टम ऑनलाइन हुआ तो 2-3 महीने में रिफ़ंड आने शुरू हो गए। पहले ऐसे होता था कि हमने अगर इनकम टैक्स का टैक्स पे करना है तो हमें किसी और पोर्टल पर जाना होता था, NSDL का पोर्टल पर जाना होता था। तो वो पोर्टल की अब ज़रूरत नहीं है, आप अपना टैक्स इनकम टैक्स के पोर्टल पर ही भर सकते हैं। पहले क्या होता था कि भी आपको सब सेविंग अकाउंट्स लेके आने पड़ते थे या बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेके आने पड़ते थे। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये ऑटोमेटिकली ये डाटा प्री फिल हो जाएगा आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में पोर्टल पर। आप किसी फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होगी। आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, किसी भी बैंक में आपके अकाउंट हैं, अब जैसे आपने बोला कि भाई अगर लोग नहीं भी दिखाना चाहते तो उनको दिखाना पड़ेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के ऊपर कुछ चेंजेस किए गए हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि इस चेंजेस से, इस न्यू पोर्टल के लॉन्च से लोगों को इनकम टैक्स फाइलिंग में काफ़ी बेनिफिट होंगे। सो लोगों की सुविधा जो है और बढ़ाने के लिए ये न्यू पोर्टल जो है 7 जून को लॉन्च करने की बात जो है गवर्नमेंट ने कही थी। सो इसी के रिगार्डिंग, इस पोर्टल के रिगार्डिंग बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है CA अरुण गुप्ता जी। उनसे डिटेल में पूछेंगे कि इस पोर्टल का वाकई में क्या फायदा है जो लोगों को मिल सकता है। हेलो सर। हेलो सर। हेलो मैम। सर सबसे पहले तो इस पोर्टल के बारे में, जो न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है, लोगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसा कि सब लोग जानते हैं कि कुछ सालों से गवर्नमेंट इस मोटिवेशन से काम कर रही है कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को एक फ्रेंड के रूप में लोगों के सामने पेश करें। इसी के चलते पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस किए, जिसमें उन्होंने लोगों की इंटरेक्शन जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर करनी होती है वो काफ़ी कम कर दी। इसमें इन्होंने फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील का सिस्टम शुरू किया कि पहले जैसे केस लगते थे, जिसको हम कहते हैं कि स्क्रूटनी में केस लग गया जी हमारा, वो स्क्रूटनी का केस जब लगता था तो वो केस करवाने के लिए, जैसे हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि केस करवाने के लिए हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने सारे कागज़, फाइल, बैलेंस शीट्स वगैरह लेकर जानी होती थी। वो सिस्टम सब गवर्नमेंट ने चेंज कर इसको ऑनलाइन कर दिया। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट अपना सारा सिस्टम ऑनलाइन करने की तरफ जा रही है। तो उसी नज़रिए से गवर्नमेंट ने अपना जो पहले पोर्टल चल रहा था इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in उसको बेहतर बनाने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये पिछले पोर्टल का एडवांस वर्जन है। काफ़ी सहूलतें हमें पिछले पोर्टल में भी मिल रही थी, लेकिन उसको एडवांस करने के लिए गवर्नमेंट ने अब नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उन्होंने नाम भी बड़ा छोटा कर दिया है, incometax.gov.in। पहले जो नाम था वो याद भी नहीं होता था, हमें भी नहीं याद होता था कि इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। अब एक सिंपल नाम है incometax.gov.in। गवर्नमेंट ने 7 जून को लॉन्च करने की बात कही और थोड़ा सा लॉन्च डिले हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस। हमने न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी पढ़ा कि भाई इन्फोसिस को हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि ये ग्लिचेस आ रही हैं तो इनको दूर करें। तो वी होप कि ये पोर्टल जल्दी ही पूरी तरह से लोगों की सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसमें जो गवर्नमेंट कह रही है कि लोगों के लिए सहूलत है, सबसे पहले तो जो रिफ़ंड होता है कि इनकम टैक्स की हम रिटर्न फाइल करते हैं, अगर हमने इनकम टैक्स ज़्यादा फाइल किया हुआ है तो उसका हमें रिफ़ंड मिलता है गवर्नमेंट से। जब ये सिस्टम ऑनलाइन नहीं था तो ये रिफ़ंड 1-2 साल लग जाते थे आने में। अब जब से ये सिस्टम ऑनलाइन हुआ तो 2-3 महीने में रिफ़ंड आने शुरू हो गए। अब गवर्नमेंट कह रही है कि इस पोर्टल में जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें कुछ भी मिसमैच नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, तो आपका रिफ़ंड 1-2 दिन में ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये वादा कर रही है। दूसरा, गवर्नमेंट ये बता रही है कि भाई ये पोर्टल कई नज़रिए से लोगों को इनकम टैक्स का हर काम करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। पहले ऐसे होता था कि हमने अगर इनकम टैक्स का टैक्स पे करना है तो हमें किसी और पोर्टल पर जाना होता था, NSDL का पोर्टल पर जाना होता था। तो वो पोर्टल की अब ज़रूरत नहीं है, आप अपना टैक्स इनकम टैक्स के पोर्टल पर ही
भर सकते हैं। जी। तीसरा, गवर्नमेंट इसमें एक सॉफ्टवेयर दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप खुद ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरकर फाइल कर सकते हैं। जी। चौथा, गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई इस पोर्टल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट में, जब आप लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में, तो सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर आपको मिलेगी। सपोज आपको सैलरी आती है कहीं से, तो वो सैलरी की डिटेल ऑटोमेटिकली आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में फिल हो जाएगी। सेकंड, आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, सपोज आपके 4 बैंक्स में सेविंग अकाउंट है। पहले क्या होता था कि भाई आपको सब सेविंग अकाउंट्स लेके आने पड़ते थे, या बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेके आने पड़ते थे। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये ऑटोमेटिकली ये डाटा प्री फिल हो जाएगा आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में पोर्टल पर। अब आपको किसी कंपनी से डिविडेंड आता है, तो वो डिविडेंड भी ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न में फिल हो जाएगा। जी। आप शेयर्स में काम करते हैं, आप शेयर्स की सेल परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, बेचते हैं, तो आपने शेयर्स को सेल किया तो आपको कोई कैपिटल गेन आया, उसको हम प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहते हैं। तो आपको कोई प्रॉफिट आया, उसमें कैपिटल गेन आया, तो आपको पहले क्या होता था कि भाई वो कैलकुलेशन करना ही बहुत मुश्किल होता था। जो ब्रोकर होता था जिसके थ्रू हमने वो शेयर सेल किए होते थे, वो उनसे हमें वो सारा डाटा लेना होता था। अब वो डाटा प्री फिल होगा आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में। मींस आपकी जो शेयर्स की सेल परचेज है वो भी ऑटोमेटिकली इस रिटर्न में, आपकी रिटर्न में फिल हो जाएगी, और आपको रिटर्न भरना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें FAQs है, या चैटबॉट है, या आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो हेल्पलाइन है वहाँ से पूछ सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस इस नए ई-फाइलिंग पोर्टल में होंगे। जी सर, इसी के साथ जैसे आपने कहा कि अगर कोई शेयर खरीदते हैं या फिर जो सैलरीज हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चली जाएंगी, सो कहा जा सकता है कि एक तरह जो लोग नहीं भी डिस्क्लोज़ करना चाहते थे वो चीज़ें भी यहाँ पे डिस्क्लोज़ हो सकती हैं। अब देखिए, एक्चुअल में तो गवर्नमेंट का मोटिव ये ही है, गवर्नमेंट का मोटिव यही है कि भाई ऑटोमेटिकली इतनी ऑटोमेशन हो जाए कि गवर्नमेंट के पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो। जी। आप किसी फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होगी। आप के जितने भी अकाउंट्स हैं, किसी भी बैंक में आपके अकाउंट हैं, अब जैसे आपने बोला कि भाई अगर लोग नहीं भी दिखाना चाहते तो उनको दिखाना पड़ेगा। तो अगर किसी ने ऐसा कुछ किया हुआ है तो वो ऐसा करना बंद कर दे तो बेहतर है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब हर बैंक अकाउंट डिस्क्लोज्ड है। कोई भी बैंक अकाउंट ऐसा नहीं है जो डिस्क्लोज नहीं है। अगर आप कहेंगे कि मेरे को शेयर में प्रॉफिट हो गया और मैं अपनी रिटर्न में ना दिखाऊं, तो वो अब आप नहीं कर सकते। वो तो आपकी रिटर्न में ऑटोमेटिकली ही फिल हो जाएगा, तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो सर, ये गवर्नमेंट की ओर से एक करप्शन को बचाने के लिए, करप्शन से जो है हमारा देश आज बहुत ही ज़्यादा जूझ रहा है कह सकते हैं। सो करप्शन से, और लोग जो हैं टैक्स का पैसा बचाते हैं, उससे बचाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। देखिए, ये दोनों तरफ है। जैसा कि आपने बोला करप्शन, तो करप्शन को हम ऐसे रिलेट करते हैं कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन है तो इसलिए इससे बचने के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि भाई क्या हम भी अपना सब कुछ सही तरीके से गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं, या हम अपने टैक्स पे कर रहे हैं? जी। जो हमें टैक्स पे करने चाहिए, क्या वो हम सही तरीके से गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं? जी। अगर कुछ लोग, मैं कहता हूँ कुछ लोग अगर टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं गलत तरीके से, तो उसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉज बनाती है, जिसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये दोनों तरफ है। जैसे कि आपने बोला करप्शन, तो एक करप्शन को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट ने एक फेसलेस असेसमेंट का सिस्टम शुरू किया। जैसे मैंने बताया, अगर आपको अब आपका केस लगता है तो आपको डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नए पोर्टल में आपको सब फैसिलिटी है। आप वहीं पर अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, जो भी आपको नोटिस आएगा आप वो नोटिस का रिप्लाई पोर्टल पर ही फाइल करेंगे, आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जी सर, 7 जून को ये पोर्टल की लॉन्चिंग होनी थी, न्यू पोर्टल की। सो अभी तक जो है ये स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, स्टार्ट तो हो गया है, थोड़ा सा डिले हो गया था, कल परसों से ये स्टार्ट तो हो गया, लेकिन अभी सारी फैसिलिटीज़ शुरू नहीं है। वही फैसिलिटीज वो ऑब्वियसली है कि ये इतना बड़ा पोर्टल है, इसमें इतना कुछ है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है। हालांकि हम तो चाहिए तो ये कि जब पोर्टल लॉन्च हुआ, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि 1 से लेकर 6 तारीख तक पुरानी वेबसाइट बंद रहेगी, और 7 जून को नया पोर्टल आपके सामने होगा। तो कुछ दिन तो वो पोर्टल स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो उसमें हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्वीट करके जो इन्फोसिस के MD हैं उनको भी ये जताया कि ये पोर्टल नहीं चल रहा है, तो ये चलना चाहिए।
तो अब काफ़ी चीज़ें शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह ये नहीं हुआ और वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय नेक्स्ट वीक एवरीथिंग वुड बी फाइन। जी सर, वेबसाइट की अगर बात करें तो पहले क्या हर एक चीज़ के लिए अलग अलग वेबसाइट थी? अगर बात करें कि इनकम टैक्स फाइलिंग की या कोई किसी और चीज़ की प्रॉब्लम के लिए? नहीं, देखिए 90-95% काम के लिए तो एक ही वेबसाइट थी, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे टैक्स पे करना है तो उसके लिए अलग वेबसाइट पर जाना होता था। अब जैसे मैंने बताया कि ये एक नई वेबसाइट है, तो ये नया एडवांस वर्जन आप कह लें कि जैसे इसको लिखा हुआ है e-portal 2.0, तो ये नेक्स्ट वर्जन है। तो फैसिलिटीज़ तो वही हैं, जो कुछ छोटा छोटा काम हमें किसी दूसरे पोर्टल पर जाके करना पड़ता था वो भी अब यहीं पर हो जाएगा। तो ये एक एडवांस वर्जन है जिसमें कि फैसिलिटीज़ फास्टर हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया, रिफंड फास्टर हो जाएगा जी। आपके कोई केस लगता है, आपको आप यहीं पर सारा आंसर करें, अपना यहीं पर रिप्लाई फाइल करें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस नज़रिए से देखें तो एडवांस्ड वर्जन है जी। पोर्टल। सर, क्या गवर्नमेंट को ये न्यू पोर्टल जो लॉन्च करना पड़ा है, इससे पहले जो लोगों को कोई मुश्किलें आ रही थी पोर्टल में, उस अकॉर्डिंग किया है, या फिर जो हमने पहले बात की करप्शन से बचने के लिए और लोगों की जो चीज़ें हैं जो डिस्क्लोज नहीं करते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए, उसके लिए किया है? क्या लगता है आपको? नहीं, ये आप ये समझें कि ये पोर्टल सिर्फ एक एडवांस वर्जन है हमारे पिछले पोर्टल से। ओके। जो हम इंफॉर्मेशन हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को आ रही है, जैसे हर बैंक से आ रही है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट के पास जाती है, वो तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जी। उसका पोर्टल के साथ कोई लिंक नहीं है। पोर्टल में तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के पास आ रही है, गवर्नमेंट भी आपको बता रही है कि हम छुपा के नहीं रख रहे जी। हम आपको बता रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जी। तो वो तो इस पोर्टल में ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के पास आएंगी वो पोर्टल पर शो करेंगे। तो उनका जो पिछला पोर्टल था वो इन सारी चीज़ों को हो सकता है सपोर्ट ना करता हो, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ही ये नया पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है। बाकी जो ये कि कहें कि करप्शन रोकने के लिए वो स्कीम्स तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जैसे फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स। तो अब उन चीज़ों को फैसिलिटेट भी करना है कि भाई गवर्नमेंट ने कर दी है कि भाई फेसलेस असेसमेंट करेंगे, फेसलेस अपील्स करेंगे, पर उसको फैसिलिटेट कैसे करें कि ऐसा ना हो कि भाई लोगों को रिप्लाई देना ही मुश्किल हो जाए। तो वो चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने नया पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जैसा कि मैंने पहले बोला, ये एक एडवांस्ड वर्जन है। गवर्नमेंट उस एडवांस्ड वर्जन को आपके सामने लेके आ रही है, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, आप कुछ छुपाए ना। जैसा कि हम जाते हैं, कई बार कैमरास लगे होते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है आप कैमरा की निगरानी में हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि आप चोरी करने लगे तो पहले देख लो कि भाई आप कैमरा की निगरानी में हैं। ये नहीं कि आप चोरी करके चले जाओ तो फिर कैमरा हमारी हेल्प करेगा। तो वही गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, तो आप कुछ छुपाने की कोशिश ना करें। और आपको सुविधा देने के लिए, या आपको अगर आप सोचते हैं कि हम डिपार्टमेंट जाते हैं हमारे को हरासमेंट होती है, उस हरासमेंट से रोकने के लिए हम आपको सब फेसलेस फैसिलिटी भी दे रहे हैं। तो इट्स गिव एंड टेक, यू कैन से। बाकी ये वक्त ही बताएगा कि कितना लोगों को ये बेनिफिट होगा और कितना ये कामयाब हम कर सकते हैं। सर, अभी जो देखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि ये बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए? ऑब्वियसली 100%, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट की नीयत तो बेनिफिट पहुंचाना ही है, टैक्स की चोरी रोकना है, करप्शन रोकना है जी। बिल्कुल, उस नीयत से ही वो काम कर रहे हैं। वो कितने कामयाब होते हैं ये वक्त ही बताएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर से बातचीत की हमने, और आपको बता दें कि 7 जून से जो इनकम टैक्स का न्यू पोर्टल लॉन्च होना था वो लॉन्च हो चुका है। हालांकि इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं जो कि जल्द ही रिजॉल्व होने की बात भी कही जा रही है। ये जो न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसका बेनिफिट जो है लोगों को डायरेक्ट पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये लॉन्च किया गया, ताकि लोग जो हैं डायरेक्टली अपना इनकम टैक्स फाइल कर सके और उनको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके जो प्रॉब्लम्स आती थी वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए न्यू पोर्टल लॉन्च किया। और इसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से कहे जा रहे हैं, लोगों को डायरेक्ट मिलने वाले हैं। कैमरामैन नीलकमल मोनू के साथ मैं हूं साक्षी, द समन न्यूज़। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।